निजामाबाद जिले के वेलपुर गांव में हाल ही में जमीन के एक टुकड़े से जुड़े विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार के आह्वान के बाद तनावपूर्ण क्षण देखे गए, जहां 150 साल पुराना कब्रिस्तान और ईदगाह स्थित है। सोमवार 18 दिसंबर को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजस्व मंडल अधिकारी आरडीओ के साथ-साथ वक्फ बोर्ड के सदस्यों, सहायक पुलिस आयुक्त और गांव के बुजुर्गों की एक बैठक हुई। वास्तव में क्या हुआ? समस्या 9 दिसंबर को शुरू हुई जब वेलपुर गांव में ग्राम विकास समिति वीडीसी द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। अतिरिक्त जिला पुलिस आयुक्त एस जयराम ने बताया कि सूचना के बाद किसी भी हिंसक झड़प से बचने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों वीडीसी और मुस्लिम समुदायों को नोटिस भी दिया और उनसे मामले को शांति से सुलझाने के लिए कहा। पुलिस अधिकारी ने कहा, जबकि मुस्लिम प्रतिनिधि मौजूद थे, वीडीसी सदस्य उपस्थित नहीं हुए। अगले दिन 10 दिसंबर को हिंदू समुदाय के लगभग 200 से 250 लोग 4.12 एकड़ भूमि में फैले कब्रिस्तान और ईदगाह पर एकत्र हुए और वहां कब्रों को नष्ट करने का इरादा रखते थे। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और इलाके में बैरिकेडिंग करने से तनाव फैल गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, स्थिति को समझते हुए निजामाबाद जिला कलेक्टर ने 11 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के सदस्यों, राजस्व मंडल अधिकारी, एसीपी और वेलपुर गांव के बुजुर्गों के साथ एक बैठक की। पुलिस के अनुसार वीडीसी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे न तो सरकार और न ही ग्राम प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने 13 दिसंबर को एक बयान जारी कर कहा कि वीडीसी सांप्रदायिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जिला कलेक्टर और निजामाबाद पुलिस आयुक्त से नोटिस मिलने के बाद भी वीडीसी अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक से वेलपुर में मुसलमानों की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं, प्रतिनिधियों में से एक ने कहा। अतिरिक्त डीसीपी के अनुसार बैठक धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। मुस्लिम समुदाय ने 2 दिन का समय मांगा है। मामला 20 दिसंबर तक सुलझ जाना चाहिए। लंबे समय से लंबित विवाद संघर्ष 2015 से चल रहा है, जब वीडीसी का दावा है कि भूमि का उपयोग पहले उनके मवेशियों को चराने के लिए किया जाता था और मुसलमानों का तर्क है कि यह लगभग 150 वर्षों तक एक कब्रिस्तान था। दोनों पक्षों ने लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि मामला अनसुलझा रहा क्योंकि सुनवाई के दौरान मुस्लिम प्रतिनिधि अनुपस्थित थे, जिसके कारण वीडीसी ने अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया। ग्राम विकास समिति की भूमिका। ग्राम विकास समिति या वीडीसी 10 साल से भी पहले निजामाबाद और कामारेड्डी जिलों के कई गांवों में पुलिस या अदालतों का दरवाजा खटखटाए बिना विवादों की देखभाल के लिए एक स्वसंगठन के रूप में शुरू हुई थी। समितियां यह भी सुनिश्चित करती हैं कि अध्यक्ष और उसके सदस्य प्रतिवर्ष बदलते रहें। द न्यूज़ मिनट पर एक लेख के अनुसार वीडीसी पर ज्यादातर उच्च वर्ग समुदाय का वर्चस्व रहा है, जो पूर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक घृणा को दर्शाता है। एससी, एसटी और धार्मिक समुदायों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आह्वान वीडीसी के लिए एक आदर्श रहा है। 30 मई 2019 को रमजान के पवित्र महीने के दौरान वीडीसी ने बालकोंडा गांव में मुसलमानों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार लगाया। किसी मुस्लिम से बात करने पर 5,000 रुपये और मुस्लिम के स्वामित्व वाली दुकान में चाय खाना पीने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में COVID-19 लॉकडाउन से पहले मुसलमानों द्वारा एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वीडीसी ने 100 से अधिक मुस्लिम परिवारों पर सामाजिक बहिष्कार किया था,
ग्रामीणों को निर्देश दिया गया कि वे मुस्लिम दुकानों से कुछ भी न खरीदें या समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित ऑटोरिक्शा का उपयोग न करें। इस साल 1 जुलाई को वीडीसी ने कथित तौर पर मंथनी गांव में 150 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई कि वे बहिष्कृत परिवारों से दूध, दही या किराना उत्पाद न खरीदें।